आपको यहाँ पर मैनपुरी का जो मामला है वो बताते हैं, जहां पर एक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है। मैनपुरी के भोगांव का ये मामला है, जहां पर 19 वर्षीय बीएससी द्वितीय की जो छात्रा थी, यानी सेकेंड ईयर में वो पढ़ रही थी और अपनी एक छोटी बहन के साथ घर में थी और उसके पिता और माँ जो है वो बाहर गए हुए थे और आरोप गाँव के ही 2 लोगों पर लगा है। वो घर में घुस आए, छात्रा को बंधक बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जब छात्रा ने शिकायत करने की धमकी दी तो गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। छात्रा के साथ मारपीट की गई, गला घोंटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो एक गंभीर मामला, आरोप गांव के ही 2 लोगों पर लगा है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो यहां पर मैनपुरी के एसपी कमलेश दीक्षित का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। नगला शीशम गांव में एक युवती के साथ दुराचार और उसके बाद हत्या की सूचना 7 बजे स्थानीय पुलिस को मिली है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचा गया। तत्परता से इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा तहरीर दिया जा रहा है और शीघ्र ही दोषी की गिरफ्तारी लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी लीगल प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए अति शीघ्र उसकी गिरफ्तारी करके और शीघ्र ही सजा दिलाने का कार्य किया। और अदिति, अब दूसरे खबर की बात करते हैं जो अंबेडकर नगर से है, जहां एक रेप हुआ, लड़की को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया गया। करीब 20 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। निराश होकर लड़की ने खुदकुशी कर ली और उसकी जब जान चली गई तब पुलिस कुछ एक्शन में दिखी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तो सवाल यही उठता है कि जो गिरफ्तारी अब हुई वो तब क्यों नहीं हुई। बिल्कुल, यहाँ पर परिजनों का आरोप यह है कि अपहरण कर लखनऊ में युवती जो है उसके साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगातार परिजन लगा रहे हैं, लेकिन अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 16 सितंबर की ये घटना बताई जा रही है, जब स्कूल से वापस आते वक्त ये छात्रा गायब हो गई थी और करीब 20 दिनों के बाद इस मामले में अब जाकर, जब छात्रा अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी जान दे चुकी है, निराश होकर तब एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अंबेडकर नगर के एसपी को भी आपको सुनवा देते हैं। एक तहरीर प्राप्त हुई थी पीड़िता के पिता के द्वारा, जिसपे ये मुकदमा कायम किया गया था। 2 दिन बाद स्वयं पीड़िता के आ जाने पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया तथा 164 का बयान कराया गया, जिसके अंतर्गत 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि बयानों के आधार पर हुई, जिसमें कि संगत धाराओं में 376D और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया गया। इसके अंदर में टीम भी गठित कर दी गई थी और इसकी वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उस लड़की द्वारा आत्महत्या करने की तथ्य प्रकाश में आया, जिसपे कि सीनियर ऑफिसर्स हम लोग मौके पे सब हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जुड़ गए हैं। सौरभ, दोनों ही खबरें, चाहे वो मैनपुरी की हो चाहे अंबेडकर नगर की, बेहद शर्मसार कर देने वाली हैं। और तब जब उत्तर प्रदेश में सरकार और प्रशासन ये दावा करता है कि अपराधी यहाँ पर खौफ में है, अपराधियों को यहाँ पर बख्शा नहीं जाता, लेकिन जब महिलाओं का मामला आता है, साफ तौर पर उनकी सुरक्षा जो है वो सवालों के घेरे में है। बिल्कुल अदिति, आपको याद होगा कुछ दिन पहले लखीमपुर में ऐसी घटना हुई थी। 2 सगी बहनों को उनका बलात्कार करके उनको फांसी के फंदे से पेड़ पर लटका दिया गया था। ऐसी कुछ घटना मैनपुरी में भी हुई है। पहले मैनपुरी की घटना की बात करते हैं। ये कल की घटना है। एक बीएससी छात्रा जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, वो भोगांव क्षेत्र के गांव में, शीशम गांव में मौजूद थी अपने घर पे। वो घर पे अकेली थी, उसके माँ बाप आगरा गए थे काम से। गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र लोधी ने देखा कि वो घर पे अकेले, वो घर गया, उसने छात्रा का दुष्कर्म किया और जब छात्रा ने चिल्लाया और कहा कि मैं शिकायत कर दूंगी, बाकी लोगों को बुलाऊंगे शोर मचा के, तो पुष्पेंद्र ने गला घोंट करके छात्रा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पुष्पेंद्र घबरा गया, उसको लगा कि अब तो पकड़ा जाएगा, तो उसने पूरी हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए छात्रा के शव को फांसी पर लटका दिया, जो सीलिंग फैन होता है उसके कुंडे से, ताकि आत्महत्या नजर आए। लेकिन तब तक जो छात्रा की छोटी बहन स्कूल से आई, उसने देख लिया। पुष्पेंद्र बाहर दरवाजा बंद करके भाग गया। उसने गांव वालों को बुलाया, पुलिस आई, आनन फानन में शव को तरवाया गया, फॉरेंसिक टीम से जांच कराई गई, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। और अभी ये भी खबर आई है कि सुबह जो मुख्य आरोपी है पुष्पेंद्र और दूसरा जो आरोपी है पंकज शाक्य, उनको गिरफ्तार किया है। तो कुल 3 अभियुक्तों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले में हत्या और बलात्कार की धारा दर्ज कर ली गई है। और जैसा पुलिस अपने अधीक्षक को सुनाया भी आपने अदिति, कि वो कह रहे हैं कि पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी।
तो ये तो मैनपुरी का मामला है। अब जो दूसरा मामला है वो ज़्यादा तकलीफदेह, जाहिर सी बात दोनों में ही रेप पीड़िता की एक ने आत्महत्या कर ली है, एक की हत्या कर दी गई। लेकिन आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है उसमें छात्रा ने लिखा है कि वो परेशान है और वो दुखी है कि पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है। 16 तारीख को वो स्कूल से वापस आ रही थी, नाबालिग छात्रा, उसका 2 लोगों ने अपहरण किया, उसको लखनऊ ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया। छात्रा वापस आती है, इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराती है, पुलिस उसका मेडिकल कराती है और मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान कराती है। लेकिन दिन पर दिन गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। छात्रा के परिवार वाले थाने के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अंत में छात्रा हार मान लेती है इंसाफ के इंतज़ार में और वो आत्महत्या कर लेती है। तो ये आत्महत्या सोमवार को की उसने। उसके बाद से पुलिस आनन फानन में अब कार्रवाई कर रही है। जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है आज सुबह। दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। जो उस थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए एक SIT भी बनाई गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर पहले कर ली होती तो वो छात्रा आत्महत्या नहीं करती, क्योंकि उसकी हत्या की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वो रेप आरोपियों पर तो है ही है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी है, क्योंकि छात्रा क्षुब्ध थी कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती समय पर तो छात्रा जिंदा होती। अब सवाल यही है कि पुलिस इस मामले पर क्या जवाब दे रही है, क्योंकि आपने सस्पेंड कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया। वो एक तरीके से आई वॉश है कि आप कार्रवाई करते हुए दिखना चाहते हैं। सवाल यह है कि 20 दिनों तक क्या पुलिस सो रही थी, या उन आरोपियों के दबाव में थी, या फिर उसे लगा ये तो होता ही रहता है, इतनी तकलीफ, इतनी जद्दोजहद क्यों की जाए? देखिए शारिक, इसमें तमाम जो है सफाई पुलिस देती नजर आ रही है। पुलिस का ये कहना है कि जब छात्रा ने 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए तो छात्रा ने किसी आरोपी का नाम नहीं लिया था, वो कार्य कर रही थी। लेकिन जब छात्रा की हत्या हो गई, जैसा आप भी जानते हैं, आपने इतने लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है शारिक, ऐसे मामले में पुलिस गोलमोल कर देती है कि देखिए अरे हमें पता चला तो हमने देखिए इन सबको सस्पेंड कर दिया है, को लाइन हाजिर किया है, SIT बना दी है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक में चलाएंगे। लेकिन होता क्या है अंत में? तो अगर आप देखें कि इन तमाम ऐसे मामलों में जब हीलावाली हुई है उसमें उनके बाद में लाइन हाजिर हुए, सस्पेंड हुए, एक विभागीय जांच होती है और 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो लोग वापस से नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, उनका तबादला हो जाता है। तो जिसकी बेटी गई अब वो तो दुख में रहता रहेगा और इंसाफ के लिए चक्कर काटता रहेगा, और ये घटना एक के बाद एक होती रहेंगी और दावे ये होते रहेंगे कि यूपी में तो लॉ एंड ऑर्डर का राज है। राजनीतिक सभाओं में कहा जाएगा कि यहाँ तो अपराधी खुद थाने में आकर के बोलते हैं मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन हकीकत ज़मीन पर हम सब जानते हैं कि क्या कुछ है। अब देखते हैं सौरभ की मैनपुरी वाली जो खबर है, मैनपुरी में जो हुआ है उसमें क्या कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, क्योंकि गांव के ही दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्होंने रेप किया है और उसके बाद हत्या करने के बाद छात्रा जो है उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया ताकि ऐसा लगे कि उसने खुदकुशी की है।